इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कि मास नंबर इक्वेशन कैसे इस्तेमाल की जाती है। ये इक्वेशन बताती है कि किसी एटम का मास नंबर इसके प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की तादाद के मजमूए के बराबर होता है। आइए मास नंबर इक्वेशन को इस्तेमाल करके एक सवाल हल करते हैं। सोडियम के आइसोटोप में कितने न्यूट्रॉन्स होंगे अगर इसकी नोटेशन ये हो। इस सवाल का जवाब देने के लिए हम मास नंबर इक्वेशन को इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले मास नंबर इक्वेशन को इस तरह तरतीब देना होगा कि न्यूट्रॉन्स की तादाद मालूम हो सके। वीडियो को रोकें और खुद से ये करने की कोशिश करें। यानी न्यूट्रॉन्स की तादाद मास नंबर से प्रोटॉन्स की तादाद को निकालने से हासिल हो सकती है। इस नोटेशन की बुनियाद पर हमें पता है कि इस सोडियम आइसोटोप का मास नंबर 23 है और एटॉमिक नंबर 11 है। अगर हम एटॉमिक नंबर 11 को मास नंबर 23 से निकाले तो हमारे पास 12 बचता है, जो इस सोडियम आइसोटोप में न्यूट्रॉन्स की तादाद है। अच्छा, अब और हल करते हैं, इस बार प्लेटिनम के आइसोटोप के साथ। इस नोटेशन PT 195 के मुताबिक इस आइसोटोप में कितने न्यूट्रॉन्स हैं। एक बार फिर हमें न्यूट्रॉन्स की तादाद मालूम करने के लिए तरतीब दी गई मास नंबर इक्वेशन इस्तेमाल करना होगी। ये खास नोटेशन प्लेटिनम का केमिकल निशान फराहम करती है और इसका मास नंबर बताती है। हम प्लेटिनम को पीरियाडिक टेबल में देख सकते हैं ताकि इसका एटॉमिक नंबर मालूम हो, जो कि 78 है। यानी हर प्लेटिनम एटम में 78 प्रोटॉन्स होते हैं। हम एटॉमिक नंबर 78 को मास नंबर 195 से निकालें तो हमारे पास 117 आता है। तो इस प्लेटिनम आइसोटोप में 117 न्यूट्रॉन्स हैं।